बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्लस उनके रिएक्शंस का चार्ट देख लेते हैं। ये अगर चार्ट आप लोग बना के अपने पास रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी रिएक्शंस को याद करने के लिए। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स देखते हैं। तो पहले आप सबसे इस तरह का एक चार्ट बना लें जिसमें आप हेडिंग दे दें नेम ऑफ रिएक्शन, देन रिएक्टेंट कौन सा यूज़ करना है, रिएजेंट या कंडीशंस कौन सी लगेंगी और प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो सबसे पहले आ गया हाइड्रोजनेशन। इसका सेकंड नेम होता है सेबेटियर-सैंड रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट कौन सा यूज़ करते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं। मीन अल्केन्स एंड अल्काइंस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि इनको हम एज स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन आ गया और HC ट्रिपल बॉन्ड CH3 लेट्स सपोज ये आपका अल्काइन आ गया। रिएजेंट कौन से लगाते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं और किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कंडीशन होती हैं 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के केस में। प्रोडक्ट क्या बनती है, एक हाइड्रोजन एक तरफ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ कार्बन पे अटैच हो जाता है। सो CH3 डबल बॉन्ड ख़त्म, CH3। इसी तरह यहाँ पे CH2 CH3 CH2 एंड CH3, ये आपके पास अल्केन बन जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये किसकी करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, CH3 इज अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल ग्रुप और क्लोराइड लग गया तो अल्काइल हैलाइड बन गया इथाइल क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाते हैं, मीन हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल। हाइड्रोजन एक एटम यहाँ लगकर CH3 मुकम्मल कर देता है। सो CH3 बॉन्ड CH3 प्लस दूसरा हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर रिमूव हो जाता है, HCl बन जाता है। थर्ड रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन का होता है। सेम अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl अगर HCl और जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 प्लस CH3 और ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में लग जाता है तो CH3। इस वजह से इसको कहते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट कम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड में हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होती है N2H4 और साथ में हम ऐड क्या करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। दो एटम्स वाटर बना देते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और दो यहाँ पर बॉन्ड हो जाते हैं तो CH3 अल्केन बन जाता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें भी एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करते हैं जिंक मरकरी अमलगम और HCl की प्रेजेंस में तो CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर CH4 बन जाएगा और पीछे MgCl के साथ OH ऐड हो जाएगा। सो अगेन अल्केन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट कम्स डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में पहले CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के सोडियम का सॉल्ट बनाते हैं ONA। फिर इसका रिएक्शन होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और Na2CO3 फॉर्म होता है, Na2CO3 प्लस ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है CH4 बना के।
लास्ट रिएक्शन इज कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, CH3C डबल बॉन्ड O Na, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट वाटर और करंट की प्रेजेंस में ये कंडीशन और रिएजेंट्स उठाते हैं, अल्केन बना देता है, CH3 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो ये वो सारे रिएक्शंस हैं जिसमें अल्केन्स फॉर्म हो रही हैं। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, रिडक्शन की 3 टाइप्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। सो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें। ये जो अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग आसानी से ले सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स 5 टाइप्स के होते हैं या 5 हैं टोटल। फर्स्ट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और ये किसकी करेंगे? अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं? हेलोजन और हाइड्रोजन। एक पे हेलोजन आ गया तो दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। ये ग्रुप रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन और हेलोजन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक यूज़ करते हैं, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन। नेक्स्ट मेथड इज़ डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन किसकी करवाते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स की। विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं? ऐसे डाइहैलाइड जिसमें हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद होता है, दैट आर कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड्स। ये दोनों हेलोजन रिमूव हो जाएं, और जब दो हेलोजन रिमूव करते हैं तो जिंक यूज़ करते हैं, तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये दोनों बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड H, यानी कि अगेन अल्कीन प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स की करवाते हैं। अल्कोहल्स ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH और एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सो अगेन यहाँ क्या फॉर्म हो जाता है? डबल बॉन्डेड कंपाउंड यानी कि अल्कीन। साथ में रिमूव क्या हो रहा है? वाटर रिमूव हो जाता है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस होती हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सो वो आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के टॉपिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 की अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएं और ये हाइड्रोजनेशन कंप्लीट ना हो बल्कि हाफ में रोक दें तो 2 तरह की कंडीशंस आती हैं। अगर आप यूज़ करते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में और टेम्परेचर रेंज -33 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो ट्रांस अल्कीन बनती है, यानी कि एक ऐसी अल्कीन जिसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स हो, क्रॉस साइड्स, और हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन ऐड होता है तो एक अबव और एक बिलो ऐड हो जाता है, सो ट्रांस अल्कीन बन जाती है। और जब आप पैलेडियम बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं क्यूनोलिन की प्रेजेंस में तो सिस अल्कीन बनती है जिसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड आते हैं और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड करवाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। अल्केन के केस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था, यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं। वाटर की मौजूदगी में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ एंड पे यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड NaOH, 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो सब में आपने देखा अल्कीन बन रही है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। सो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एक चार्ट हो जाएगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्काइंस के 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं। अल्केन में 8, अल्कीन्स में 5 और अब अल्काइंस में 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं। फर्स्ट वन इज़ डिहाइड्रोजनेशन, और ये किसकी होती है? विसिनल डायहैलाइड्स की। विसिनल डायहैलाइड्स वही हैं जिनकी लास्ट टाइम अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हुए डिहैलोजिनेशन की थी। सो ये हो गया विसिनल डायहैलाइड, और अब इसकी क्या करवानी है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन और हैलोजन यहाँ से और दूसरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 मोल्स ऑफ, ये किसके साथ रिमूव होते हैं? हाइड्रोजन और हैलोजन KOH के साथ। सो 2 KCl प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज डिहैलोजिनेशन, यानी कि सिर्फ हैलोजन्स रिमूव करने हों तो वो टेट्राहैलाइड्स के होते हैं। एडजेसेंट कार्बन पर अगर 4 हैलोजन इकट्ठे नज़र आ जाएं तो हम स्टेप वाइज 2 स्टेप में पहले एक जिंक के साथ दोनों रिमूव हो जाएंगे, फिर दूसरे जिंक के साथ दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो 2 मोल ऑफ जिंक विल बी यूज्ड टू फॉर्म 2 ZnCl2 प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड आ जाएगा। Third method is industrial method of preparation of alkynes, that is from calcium carbide. तो इसका नेम है इंडस्ट्रियल मेथड या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, और ये बनता किससे है? कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C कैल्शियम के साथ, इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं HH, और कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड के साथ रिमूव हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाकर HC ट्रिपल बॉन्ड CH। लास्ट मेथड इज कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसका रिएक्टेंट क्या होता है? HC डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O ONA, C डबल बॉन्ड O ONA, एंड पे यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है और HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि आपका अल्काइन फॉर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस हैं, नोट डाउन कर लें इनको भी। नेक्स्ट कम द टॉपिक रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। प्रिपेयर हो चुके हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब वो किस कंडीशन में कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, वो हम शॉर्ट समरी की फॉर्म में एक टेबल बना के, चार्ट बना के देख लेते हैं, ताकि आपको पेपर के टाइम याद करने में आसानी होगी। सो अल्केन्स as they are saturated, so they give substitution reaction as a common characteristic reaction, but in addition to substitution reaction they also give oxidation reaction. so 3 कैटेगरीज हैं इनकी। ए कैटेगरी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? कंबस्शन। ये कंबस्शन वाला रिएक्शन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में कॉमन होता है। सो लेट्स सपोज ये आपका अल्केन है और ऑक्सीजन की एक्सेस प्रेजेंस है, तो प्रोडक्ट सेम होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सेकंड टाइप आ जाती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन।
कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होती है। मीथेन अल्केन है। अल्केन की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन सेम रहेंगी सबके लिए। अल्केन अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्कोहल। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो वो देता है एल्डिहाइड HC⋯OH, और इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड HC⋯OH। तो ये आपने चेन याद रखनी है, अल्केन अल्कोहल, अल्कोहल्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। सो इन फर्दर चैप्टर जब आपने अल्कोहल प्रिपेयर करना होगा तो एक मेथड ये भी है कि अल्केन की ऑक्सीडेशन करवा लें। जब एल्डिहाइड प्रिपेयर करना होता है तो दो मेथड सामने आ जाते हैं, या तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई जाए या अल्केन की 2 दफ़ा ऑक्सीडेशन। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, एल्डिहाइड 1 टाइम ऑक्सीडेशन करेगा, अल्कोहल 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन, और अल्केन्स 3 टाइम ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। ए कैटेगरी ये थी, बी कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन में आएगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, अल्केन्स में लेट सपोज ये CH4 है और इसकी नाइट्रेशन करवानी है तो इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं और ये रिमूव जाता है और नाइट्रो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। सो CH3 और साथ में क्या रहेगा NO2, 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO2, सो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन हो गई है, साथ में वाटर फॉर्म हो गया है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स 3 टाइप्स की होती हैं। अगर कोई सनलाइट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट it gives no product, no reaction. If there is a bright sunlight तो ये डायरेक्ट रिएक्शन देता है। CH4 प्लस हेलोजन कार्बन सॉलिड की फॉर्म और HCl गैस बन जाती है। HCl 4H 4Cl, so हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बट इन केस ऑफ डिम सनलाइट alkanes with halogen gives chain of reaction. और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। ये दे अकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट हैपन इन 10 स्टेप्स। ये सारा इन डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं। So these are the basic types of reactions shown by alkanes: oxidation, nitration and halogenation reaction. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेन कैटेगरी है। Now come towards the reactions of alkenes. As alkenes are unsaturated hydrocarbons, so they give addition reaction as their characteristic reaction. एडिशन रिएक्शन में 5 टाइप्स फर्दर आ जाती हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन, ए कैटेगरी इसको लिखते हैं और ये फर्स्ट सब कैटेगरी हो जाएगी। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन करते हैं तो अल्कीन में जस्ट हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रेन निकल और ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्केन। नेक्स्ट इज halogenation. Halogenation will be addition of halogen CH2 double bond CH2 plus Cl2 in the presence of CCl4 CH2। आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड ख़त्म हो रहा है
और एडिशन रिएक्शन हो रहा है। थर्ड इज़ हाइड्रेशन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, तो CH3 CH2OH। बट अगर आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, लेट्स सपोज ये, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के पास डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स का नंबर है। डबल बॉन्ड कार्बन को हमने देखना होता है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर डायरेक्ट अटैचमेंट में 1 हाइड्रोजन है। इससे आगे फर्दर कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको नहीं देखना होता, डबल बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट करते होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड होते हुए हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोक्साइड उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और वो डबल बॉन्डेड हो। ये डबल बॉन्डेड भी है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पे आएगा और प्रोडक्ट बनेगी CH3COH और CH3। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HCl, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के पास, Cl डबल बॉन्डेड कार्बन में से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, सो प्रोडक्ट बनेगी CH3CHCl CH3। लास्ट एडिशन इज एडिशन ऑफ HOCl, so CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, प्रोडक्ट इज CH3CHOH Cl एंड दिस। ये सारे एडिशन रिएक्शन थे अल्कीन्स के। अब बारी आती है ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी अल्कीन्स शो करते हैं। बी ऑक्सीडेशन कैटेगरी है, इसमें फर्दर सब कैटेगरी आ जाएगी कंबस्शन। कंबस्शन कोई भी कंपाउंड होता है, अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो वो सिमिलर प्रोडक्ट देता है CH2 डबल बॉन्ड Ca2 प्लस ऑक्सीजन इन एक्सेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइलेशन, हाइड्रोक्साइलेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 और वाटर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं लाइक दिस, हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड कर देते हैं दोनों कार्बन पे, तो ये बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट इज एपॉक्साइड फॉर्मेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, प्रोडक्ट बनती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ट्रायंगुलर फॉर्म में ऑक्सीजन आ जाता है, इसको कहते हैं इथाइलिन एपॉक्साइड। एपॉक्साइड के बाद ओजोनोलिसिस का रिएक्शन आता है। ओजोनोलाइसिस भी ऑक्सीडेशन की फर्दर कैटेगरी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन के 3 एटम्स हैं, एक रिमूव हो जाता है जिंक के साथ टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन आप एक इधर अटैच करवा के HC डबल बॉन्ड OH डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड बन जाते हैं। स्टेप वाइज मैकेनिज्म वाइज अलग से हमने किया हुआ है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में।
यहाँ तक इसके ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाती है। A category was addition, B is oxidation and C category is of polymerization. When there are large number of ethene, n molecules of ethene, they will give CH2, single bond CH2, n amount. So ethene से क्या बनेगा? पोलीथीन, लाइक पॉलीथीन बैग्स। इसी तरह प्रोपीन है, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके n मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या बनाता है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 n अमाउंट, तो ये बन जाता है पॉलीप्रोपीन फ्रॉम प्रोपीन। इसी तरह CF2 डबल बॉन्ड CF2 देखा था हमने, टेट्राफ्लोरोइथीन n अमाउंट में होगा, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 इंटू n अमाउंट पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। एंड लास्ट वन वाज विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, इथीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इसको कहते हैं विनाइल, और इधर हमने लगाया क्लोराइड तो ये बन गया विनाइल क्लोराइड। n अमाउंट में होगा तो इसको कहते हैं CH2 CH Cl इंटू n पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये यूँ आ जाएगा। तो यहाँ तक रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स कंप्लीटली कवर हो जाते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, और रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की समरी देख लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या आ जाएगी? इसी तरह एडिशन रिएक्शन में पहली कैटेगरी आ जाएगी हाइड्रोजनेशन। ये 2 स्टेप्स में होती रहेगी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ हेलोजिनेशन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH में Cl2 ऐड करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl और Cl, एक और Cl2 ऐड करेंगे तो टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ HCl एडिशन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH सिमेट्रिकल है, किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन जा सकता है, डबल बॉन्ड CH और दूसरे कार्बन पे Cl आ गया। बट अब जब दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ HCl ऐड करेंगे तो ये H यहाँ जाएगा, CH3 बनाएगा और ये Cl2 बन जाएगा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH HOH वाटर ऐड किया तो यहाँ ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक HC डबल बॉन्ड CH OH और H, यहाँ होती है इसकी रीअरेंजमेंट, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर आ गया, कार्बन ने इस बॉन्ड को यूज़ करते हुए इस हाइड्रोजन को अटैच कर लिया जो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यानी कि क्या बन गया एल्डिहाइड। हाइड्रोजन ऐड की थी निकल की प्रेजेंस में, हेलोजन ऐड करते हैं क्लोरीन CCl4 की मौजूदगी में, और वाटर ऐड करते हैं H2SO4
इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 बिकॉज यहाँ पे क्या होती है, री अरेंजमेंट भी होती है। फिफ्थ इज एडिशन ऑफ NH3, सो HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NH3 फॉर्म्स CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम कहते हैं एसीटोनाइट्राइल। सिक्स इज एडिशन ऑफ HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका अल्काइन, और जब इसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होता है तो वो CH2 डबल बॉन्ड CHCN देता है, इसको कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। ये 5 to 6 रिएक्शंस हैं एडिशन ऑफ अल्काइंस के। नेक्स्ट कम द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन, सो बी कैटेगरी इज ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और यू में से combustion as usual, HC triple bond CH plus excess of oxygen, products are same, carbon dioxide, water and energy. And second one is hydroxylation. अल्कलाइन के हमने 4 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KMnO4 प्लस वाटर। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाता है, फर्स्ट स्टेप में बनाता है HCOH, जस्ट हाइड्रोक्साइड ऐड हो जाएगा, एज ए नेम सजेस्ट हाइड्रोक्साइलेशन। सेकंड स्टेप में वाटर रिमूव हो जाएगा ऐसे, और बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH ग्लाइऑक्सल। इसकी 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन से, एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा यहाँ पे, बनता है आपके पास HO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। combustion and hydroxylation comes in the category of oxidation, और ये 5 to 6 कैटेगरीज थी एडिशन की। इसके बाद आती है बारी पोलिमराइजेशन एंड एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। सो पोलिमराइजेशन में इथाइन के 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो ये बनाता है विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन में एक और इथाइन ऐड करवाएं तो ये बनाता है डाइविनाइल एसिटाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 देता है डाइविनाइल एसिटाइलिन। इसी विनाइल एसिटाइलिन में C ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर आप HCl ऐड करते हैं तो वो इधर ऐड होता है H एंड Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH C Cl डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन से बनता है नियोप्रीन। तो ये पोलिमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइन इज़ इट्स एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर इन डिटेल आप देख चुके हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइन: एसिडिक नेचर, पोलिमराइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शंस। Here come the last topic of chapter number 8, that is comparison between alkenes, alkanes and alkynes. जब हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करते हैं तो अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस विच आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। रीज़न देख लेते हैं वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन्स आर containing single bond, that's why they are called as saturated compounds, and paraffins. Para mean
लिटल, अफेंस मीन रिएक्टिवनेस। सो हम इसको कहते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड विच इज़ सिग्मा बॉन्ड। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट कैन नॉट बी ब्रोकन ईजीली। सो दैट्स वाई इनके रिएक्शन बहुत कम होते हैं, और अगर वो रिएक्शन देते हैं तो कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन देते हैं। तो इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। देन कंपैरिजन आ जाता है अल्कीन्स और अल्काइंस का। अल्कीन्स में होते हैं 2 बॉन्ड्स, इस वजह से हम कहते हैं पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? इट इज़ अ डिफ्यूज बॉन्ड प्लस इट इज़ अ वीक बॉन्ड। वीक है तो आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, डिफ्यूज्ड है तो दूसरे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। सो दैट्स वाई दीज आर मोस्ट रिएक्टिव। दीज आर द 2 रीजन्स, वीक easily broken, diffused easily attacked। बट अगर आप अल्काइन को देखते हैं तो इसमें हम कहते हैं 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए बिकॉज इट इज़ मोर डिफ्यूज एंड मोर वीक। लेकिन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड होने की वजह से कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता। सो ये मिड में आ जाते हैं। अल्कीन्स डिफ्यूज एंड वीक होने की वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो मोस्ट रिएक्टिव देन अल्केन्स एंड अल्काइन्स। सो दे गिव एडिशन रिएक्शन वेरी इजीली। और इनकी एडिशन कैसी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक होती है। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको आसानी से ये डिफ्यूज बॉन्ड पाई बॉन्ड डेंसिटी मिल जाएगी, वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स प्लस रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एज वेल एज अल्काइन्स प्लस मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। सो यहाँ चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है विद ऑल ऑफ इट्स रिएक्शन। अब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है चूँकि इस सारे चार्ट्स में हमने कवर ना किया हो। सो अगर ये 3 चार्ट्स आप याद कर लेते हैं और एक ये ऑर्डर याद कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।